हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिंग एंगल of a prism is 40 degree and the refractive index of its material is given by mu is equal to 1.25 plus b by lambda square. When a ray of light is incident normally on the face AB of the prism, after refraction through the prism, the ray of light just grazes along the face AC as shown. If the wavelength of the incident light is 440 nanometer, find the value of B. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का वो 40 डिग्री है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें गिवन है इन द टर्म्स ऑफ बी एंड लेमडा. एंड यदि एक लाइट इंसिडेंट की जाती है बी फेस पर नॉर्मली तो वो एसी फेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकलती है. यदि लेमडा की वैल्यू 440 नैनोमीटर हो तो बी की वैल्यू क्या होगी. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बात करी जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे फॉर ए प्रिज्म जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है प्रिज्म का ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है R1 प्लस R2 के इक्वल. R1 प्लस R2 क्या है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल्स है दो फेसेस के लिए. तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उसकी वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होगी. ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर क्रिटिकल एंगल जो हमारे पास म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 बाई साइन सी के. एंड सी हमारे पास क्या है, सी इज द क्रिटिकल एंगल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 बाई साइन सी के एंड सी इज द क्रिटिकल एंगल. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमें एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर ए बी फेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट की जाती है. तो ए बी फेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 0. एंड जो R1 होगा यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल R1, इसकी वैल्यू भी मेरे पास कितनी हो जाएगी 0. तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फॉर फेस ए बी फेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू क्या है 0. एंड जो R1 है रिफ्रैक्शन एंगल, इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या है 0, क्योंकि रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट की गई है. अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, यदि मैं इसको नाम दूं ए ई एंड डी, ए ई एंड डी नाम दूं तो इसका जो एंगल ई होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 90 डिग्री. 90 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि किसी भी फेस के साथ जो नॉर्मल का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. तो अब हम लोग एंगल डी फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि बात करें ट्राइंगल ए ई डी की, ट्राइंगल ए ई डी, तो इसके जो तीनों एंगल्स हैं उनकी टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल्स हमें पता है 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री. एंड जो थर्ड एंगल है वो हमारे पास है एंगल डी. तो यहाँ से यदि फाइंड आउट करना चाहें एंगल डी की वैल्यू, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, एंगल डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री. यानी कि एंगल डी हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री. यदि एंगल डी 50 डिग्री है तो हम यहाँ से R2 जो एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. R2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो फेस AC है इसका नॉर्मल के साथ टोटल एंगल कितना होगा, नॉर्मल के साथ जो टोटल एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री. 90 डिग्री में से जो एंगल D है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 50 डिग्री. तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री. 90 माइनस 50 40 डिग्री. एंड इस R2 को हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे थ्रो फर्स्ट की कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो A की वैल्यू होती है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होती है. एंड A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 डिग्री, R1 की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस R2. तो यहाँ से भी R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 40 डिग्री. एंड ये जो R2 है, R2 एंगल है वो फेस AC के लिए क्या करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा फेस AC के लिए. एंड जो इमर्जिंग रे है वो AC फेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकल रही है. तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमारा क्रिटिकल एंगल भी होगा.
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। ये हमारा क्रिटिकल एंगल भी हो गया। अब यदि मैं सेकंड जो की कंसेप्ट था वो पुट करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/sin c के, एंड जो क्रिटिकल एंगल है c, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, r2 के इक्वल। r2 की वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ से यदि sin 40 की वैल्यू पुट की जाए तो हमारे पास sin 40 की वैल्यू कितनी होती है, 0.64। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/0.64 के इक्वल। अब ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इक्वेशन है म्यू की उसके अंदर पुट कर देंगे तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम बी के लिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो म्यू की वैल्यू है हमारे पास वो किसके इक्वल है, म्यू इज इक्वल टू 1.25 प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर के इक्वल। तो म्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 डिवाइडेड बाई 0.64। ये हमारे पास म्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.25 प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। लेमडा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 440 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं 10⁻⁹ यूज करूंगा एंड इसकी स्क्वायर है। तो यदि अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.64, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी समथिंग 1.5 के इक्वल। 1.5 के इक्वल आ जाएगी। इसमें से माइनस कर देंगे 1.25 तो हमारे पास इक्वल में बचेगा b डिवाइडेड बाई 440 इंटू 10⁻⁹ इसकी होल स्क्वायर। तो अब यदि यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.31 इंटू 440 इंटू 10⁻⁹ इसकी होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.93 इंटू 10⁻⁻14 मीटर स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5.93 इंटू 10⁻⁻14 मीटर स्क्वायर। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.